तो आपको बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो लगभग हर साल प्रश्न पूछा जाता है। देखिए 2011 में पूछा गया है, 12, 14, 15, 17, 18 के क्वेश्चन क्या है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज and enthalpy change, and hence show that Cp minus Cv equal to R for 1 mole of an ideal gas। देखिए ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा गया है। आज हम लोग इसी प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखिए आप और हम आपको यह भी बताते हैं कि परीक्षा में कैसे पूरा नंबर कैसे पाएँ। देखिए पूछा गया है मोलर हीट कैपेसिटी, तो आप पहले जो आंसर है उसको लिखेंगे, आंसर नंबर 1, और फिर उसके बाद पहले मोलर हीट कैपेसिटी के डिफिनीशन लिखेंगे। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसी को CV भी कहते हैं, CV से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए इसके बाद अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से हम क्या जानते हैं कि डी क्यू बराबर होता है DQ बराबर DE प्लस PdV। अब इसी को हम लोग डिवाइडिंग बोथ साइड dt वी गेट, हम लोग अब इसी में dt से डिवाइड कर देंगे इसी को, तो DQ अपान dt इक्वल टू DE अपान dt प्लस PdV अपान dt। इसके बाद एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी V बराबर 0, यदि V बराबर 0 करेंगे तो ये जो वैल्यू है पूरा 0 हो जाएगी। तो हमको मिलेगा DQ अपान dt DE अपान dt, और यह वैल्यू 0 हो जाएगी। तब देखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखिए, अब यहाँ पर हमने यदि एट कांस्टेंट DQ अपान dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो है DE अपान dt भी, और यहाँ पर हम वहाँ V बराबर 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तब हम जानते हैं कि DQ अपान dt बराबर होता है C बराबर DQ अपान dt होता है। तो यहाँ पर C लिख दे और इस V को ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद DE अपान dt भी, यही है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर यानी CP, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज
रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे कैसे कि we have proved that हमने अभी आपको ऊपर इस क्वेश्चन में बताया कि dq अपान dt इक्वल टू de अपान dt प्लस pdv अपान dt। यह हमने आपको इक्वेशन बताया है ऊपर, यह इक्वेशन हमने आपको ऊपर बताया है, तो इसी इक्वेशन को लेकर चलेंगे। तो देखिए यह डी क्यू अपान डी टी, डी ई अपान डी टी, पी डी वी अपान डी टी, इसी डी क्यू अपान डी टी यह सी के बराबर होता है, तो हम इतनी की वैल्यू सी के बराबर लिख सकते हैं, सी के बराबर। तब यहाँ पर समीकरण 1। अब बाय द डिफिनीशन ऑफ एंथैल्पी क्या होता है? H बराबर E प्लस पी वी, इसको समीकरण 2। अब इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to t at constant वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर में करेंगे। प्रेशर पी बी गेट। तो देखिए उसके बाद हम यदि एंथैल्पी है इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी एच अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ई अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर इसका यदि हम करें तो पी बाहर डी वी अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको समीकरण 3। अब हम इस समीकरण 3 को यदि इससे कंपेयरिंग कर दें तो हमको डी एच अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर मिलेगा, और जो डी ई अपान डी टी पी डी वी की वैल्यू जो देखिए यह सी के बराबर है, यानी जो यह डी एच अपान डी टी है एट कांस्टेंट पी को इक्वल हम यहाँ इतने की जगह हम सी लिख सकते हैं। बस उसी वैल्यू को अब रख देना है कि डी एच अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको सी हम लिख सकते हैं, और वहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है तो इसको सी पी, या इसी को सी पी डी एच अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यह है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। या आप इसी को डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। अब रिलेशन हम लोग डिराइव करेंगे इसका।
रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। देखिए बाय द डिफिनीशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर हमने पढ़ा कि DE/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको समीकरण 1 या इसी को हम दूसरे तरह ऐसे भी लिख सकते हैं DE/dt। इसी तरह लिखिए एट कांस्टेंट प्रेशर को DH/dt ऐसे लिख सकते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने लिखा है तो इसको कांस्टेंट प्रेशर पे भी लिख सकते हैं। इसको समीकरण 2 बनाइए। अब बाय द डिफिनीशन ऑफ एंथैल्पी, बाय द डिफिनीशन ऑफ एंथैल्पी बराबर जानते हैं H बराबर E प्लस PV होता है। इसको समीकरण 3 बनाइए। फॉर 1 मोल गैस फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस 1 मोल के लिए PV बराबर NRT। यदि N बराबर 1 ले लें तो PV बराबर RT। देखिए आप यही PV की वैल्यू जो है PV बराबर इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, यानी PV बराबर RT। तो देखिए इसको समीकरण 4 बनाइए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ PV इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। यही जो PV की वैल्यू है RT यहाँ रख देंगे, PV HE प्लस RT। देखिए कैसे रखते हैं हम। जब वहाँ उसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग तो H बराबर E प्लस RT हो जाएगा। RT इसको समीकरण 5। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू T। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू T वी गेट। देखिए अब इसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो DH/dt T के सापेक्ष, तो यह D फिर E का करेंगे तो D/dt, फिर R करेंगे, R कांस्टेंट है वैल्यूज के बाहर। अब DH/dt और DE/dt को इस साइड लाइए तो यह माइनस का हो जाएगा DE/dt, यह R।
ये आर हो गया। हमने उधर पढ़ा कि डी एच अपान डी टी बराबर होता है सी पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये आर, इसको आप समीकरण 1 और 2 में देख सकते हैं कि डी एच अपान डी टी बराबर सी पी और डी अपान डी टी बराबर सी भी है। ये देखिए प्रूफ हो गया, और ये एग्ज़ाम में हर साल पूछता है। तो यदि वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ज़रूर।